नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग आज कक्षा 6 की गणित का चैप्टर 2 का जो है कि अभ्यास 2C का सॉल्यूशन देखेंगे। तो अभ्यास सी में देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया, जैसे इसके पहले वाले में हम लोग पढ़े थे जोड़ और घटाना, यानी कि योग और घटाना का जो है कि संक्रिया पढ़े थे। योग की संक्रिया का क्रम विनिमय नियम, उसी प्रकार से यहाँ पे गुणन का जो है कि संक्रिया इस एक्सरसाइज में रहेगा। तो अगर आप पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया जा करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप 2B जो है उसको जा करके आप देखें। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है गुणन संक्रिया में हम लोग देखेंगे, तो भरने के लिए है इसमें और रिक्त स्थानों को हमें पूर्ति करना है। तो हल में हम तीनों में देखेंगे कि क्या-क्या भरा जाएगा। पहले में, उसके बाद से दूसरे में, उसके बाद से तीसरे में, तीनों में देखेंगे कि क्या चीज़ें हम लोग करेंगे। तो पहला वाला आप देख पा रहे हैं कि 468 यानी कि 468 गुणे 0। तो किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 से गुणा करते हैं, तो वहाँ पे क्या मिलता है कि 0 ही मिलता है। उसके बाद से हम देखते हैं 0 दूसरा, तो दूसरा में है 8,967 76 8,976 और उसके बाद से है 5,432। तो इन दोनों में तो दोनों नंबर है और बराबर के बाद 5,432 है, लेकिन 8,976 जो है कि नहीं है, तो वही हम उसमें क्या करेंगे भरेंगे 8,976। ठीक है, इसको इसमें भर देंगे। उसके बाद है थर्ड, थर्ड में है कि 8,973, तो 8,973 में गुणे 1 करना है। तो जब किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे 8,973, 8,973। ठीक, तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उचित प्रगुण मतलब जो प्रगुण हमें अच्छा लगे, अच्छा प्रगुण से हमें क्या करना है, इसे लगाना है ताकि जल्दी से जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकें। जैसा कि हमने योग वाले में देखे थे कि योग के कई गुण होते हैं। पहला गुण होता है योग का संवरक गुण, योग का संवरक गुण। उसके बाद दूसरा होता है योग का क्रम विनिमय प्रगुण, तो क्रम विनिमय, और क्रम विनिमय के बाद था योग का तीसरा जो था योग का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। उसके बाद है योग का चौथा सहचर्य प्रगुण। तो यह प्रगुण थे, उसी तरह से हमें इसमें भी देखना है। पहले हम प्रगुणों को देख लेते हैं कि कौन-कौन से प्रगुण हैं। तो इसमें भी पहला प्रगुण जो है यहाँ पे लिख देते हैं। पहला प्रगुण जो है कि इसमें पहला प्रगुण है कि गुणन का संवरक प्रगुण, पूरा लिख देते हैं। तो इन प्रगुणों को देख लेते हैं। पहला जो प्रगुण है वह गुणन का संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण। और उसके बाद दूसरा है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। उसके बाद है तीसरा शून्य प्रगुण। शून्य प्रगुण मतलब किसी भी नंबर में शून्य से गुणा करने पर वह नंबर क्या होता है, शून्य ही हो जाता है, तो उसे हम शून्य प्रगुण कहते हैं। उसके बाद है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव है। उसके बाद है साहचर्य प्रगुण, ठीक, और उसके बाद है क्रम यानी कि संक्रिया का योग। तो संक्रिया का योग, तो संक्रिया के योग में हम लोग इसको प्लस और माइनस के साथ, जिसमें संक्रिया का घटाने का वितरण है, तो इन दोनों क्रियाओं से हम इस के उचित प्रगुणों का प्रयोग करके इसमें हमें सॉल्व करना है। तो पहला देखते हैं। पहले में तत्समक प्रगुण का प्रयोग कर लेते हैं। पहले लिखा हुआ है 4 और गुणे 2834 और गुणे लिखा हुआ है 25। तो इसमें हम जब तत्समक का प्रयोग करेंगे तो 4 गुणे 25 पहले लिख लेते हैं और 2834 को बाद में। अब इससे होगा क्या कि इन दोनों के गुणा करने से क्या हो जाएगा, ये 100 यानी 25 चौक का 100, और इसमें गुणा करने से 2834 में अब ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे तो 2834
3, 4 और डबल जीरो क्या करेंगे इसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, या प्रगुण आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी प्रगुणों का। इन प्रगुणों को हम यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 देखते हैं। दूसरा प्रगुण देखते हैं, यानी दूसरे वाले में क्या सा प्रगुण लगाएंगे। तो दूसरे में तो हम इसमें भी वही प्रगुण का प्रयोग कर सकते हैं। 8 और 80 को एक पास लिख सकते हैं, तो 0 बढ़ा देंगे और 8 का 5 में करेंगे तो 8 पच्चीस 40, 400 हो जाएगा। और इसमें 6, 5, 8 का मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। तो जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो है कि इतना आ जाएगा, यानी कि 2 जीरो हम ऐसे लिख देंगे और 4 का इन तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। तो इसमें भी हम इसी प्रगुण का प्रयोग करेंगे। तो 25 और 40 का हम एक में गुणा करेंगे, तो 25 चौक का 100, 25 चौक का जो है कि 100 हो गया। और एक जीरो 40 के पास बच रहा है तो उसको भी लिख लेंगे। और इसमें हम 4, 8, 3, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करने से होगा 4, 8, 3, 7 मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई करने से केवल 3 जीरो जो है कि इसमें बढ़ जाएगा। तो हम 3 जीरो को उसमें बढ़ा देंगे, 2, 3। तो यह हो जाएगा इनका उचित प्रगुण के द्वारा हल करना, यानी कि इनका गुणा करना। उस तरह से गुणा करने पर ज़्यादा टाइम लगता, और ऐसे जो है कि उचित प्रगुण का प्रयोग करके हम जल्द से जल्द कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी कह रहा है कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक प्रगुण यहाँ पे लिख दिया गया है, वितरण प्रगुण। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4, 8, 7 को ऐसे रहने देंगे और इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। क्या-क्या, 1000 और प्लस क्या तोड़ेंगे, 8। ठीक है? ऐसे करने से अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और पुनः इसका मल्टीप्लाई हम 8 में करेंगे। तो अगर हम 4, 8, 7 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे, तो इसमें जो है कि 3 जीरो बढ़ जाएँगे, 1, 2, 3 और प्लस करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई पुनः इसमें करेंगे हम, तो यह हो जाएगा आपका 6, 9, 8 और फिर हम करेंगे तो यहाँ पे 3, यानी कितना हो जाएगा। और फिर हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को आपस में जब ऐड करेंगे तो यह ऐड करके आएगा क्या, 6, 9, 8 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 9 और 4। ठीक है, इतना होगा। तो यह एक प्रगुण है जिसके द्वारा आसानी से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे देखते हैं दूसरा, तो दूसरा को लिख लेते हैं। तो हम इसमें माइनस का प्रगुण का यूज करेंगे, क्योंकि यह लिखा हुआ है 998, तो हम इसको लिख सकते हैं 1000, 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2। ठीक है, और इसी में गुणा करना हमें किससे, 436 से। ठीक, तो अगर हम पहले इसका गुणा पहले करेंगे 1000 में, तो आएगा 43600 और माइनस इसका गुणा जब करेंगे इसमें 2 में, तो यह आएगा 278, यानी कि 872। हमें इनको आपस में योग जोड़ना है, तो यहाँ से लिख देते हैं। तो उसमें हम जब जोड़ेंगे उसको, क्या हो जाएगा, 8, 8 और पुनः जोड़ेंगे इसको तो 8, 2, 1, 5, 3, 4, यानी कि जोड़ने पर यह इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से तीसरा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तीसरा, तो तीसरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, 94 यानी कि 94 है, तो इसको भी माइनस वाले प्रगुण से लिख सकते हैं, 100 माइनस 6। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा इतना। अब इसके बाद से हम इसको माइनस कर लेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यह यहाँ पे हो गया, यानी कि 6, 3, 4, 8, 7, 6। और ये तीसरा था, और एक और है चौथा।
चौथा देख लेते हैं, तो उसको नोट कर लेते हैं पहले जल्दी से। तो यहाँ पर है 26478 मल्टीप्लाई 106। तो 106 को हम इसमें प्लस वाले पे तोड़ लेंगे, तो साथ में लिखते रहेंगे। तो अब यहाँ से वही प्रोसेस पुनः ऊपर वाला ही, इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका 6 में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो इतना हो जाएगा। अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर यह हो जाएगा क्या ऐड करने पर हो जाएगा 280668। यह इसका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यह क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार और देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसका आंसर है। पहले का आंसर यहाँ पर है, दूसरे का जो है कि आंसर यहाँ पर है, और तीसरे का आंसर यहाँ पर है, और चौथे का जो है कि आंसर यहाँ पर है। तो कहीं पर योग का प्रगुण किया गया है और कहीं पर माइनस का प्रगुण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें नहीं है, तो यह इसका अंतिम प्रश्न था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेज में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे, और यह है अभ्यास 2D। तो अभ्यास 2D का सलूशन हम लोग इसमें देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए, यानी किस प्रकार से इसमें विभाजित किया गया है, इस तथ्य को हमें बताना है। ठीक है, इसका हल देखते हैं। तो विभाजन तथ्य बताने के लिए हम इसको देख रहे हैं कि यह 0 से लेकर के 12 तक नंबरिंग किया गया है, और सभी जो है कि 2 के पेयर में 2 फिर 2 यानी कि 2 के पेयर में इसको पूरा का पूरा किया गया है। यानी पूरा नंबर देखा हम तो कितना है 12। पूरा नंबर देखेंगे हम लोग तो पूरा नंबर है 12, और 12 में जो पेयर बना हुआ है कितने कितने का 2 का, तो टोटल कितने खाने बने हुए हैं इसको जानने के लिए हम 2 से 12 में डिवाइड करेंगे। कितना होगा 6, यानी कि 2 छक्के 12। तो 6 खाने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, 6 खाने बने हुए हैं। तो यह इसका हो जाएगा विभाजन तथ्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यह रहा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 21/3 बराबर 7। यह जो है कि संगत गुणात्मक तथ्य, और उसके बाद कह रहा है कि 3 × 7 बराबर 21। तो अतः निम्नलिखित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो संगत गुणात्मक तथ्य बताना है, इसी प्रकार से इसको बदलेंगे हम लोग, जैसे ऊपर बदला गया है यहाँ बदला गया है, यानी कि 21/3 बराबर 7 था, तो यहाँ पे लिखा गया है 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 21 आ गया है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे पहला। तो पहला में यहाँ पे है क्या 56, यानी कि 56, 56/8। तो 56/8 है, तो क्या आया यहाँ पे 7। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं क्या 8 × 7 बराबर 7/56। ठीक है, यानी कि 7/56 यह हो गया 7/56। दूसरा देखते हैं इसी प्रकार से। दूसरा में लिखा गया है 66/11। तो आया है 6, तो हम क्या करेंगे इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 11 छक्के 66। ठीक है, तो यह इसका हो जाएगा संगत गुणात्मक तथ्य। संगत गुणात्मक तथ्य जो है कि इसका हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें से एक संख्या 13 है। यानी कि ऐसा लिखना हमें कि 2 संख्या का गुणा करें तो आए क्या 100, 2 संख्या का गुणा करें तो आए क्या 117, जिसमें से एक संख्या है 13, एक संख्या है 13 और एक संख्या क्या है पता नहीं। तो हम क्या करेंगे 13 से 117 में भाग दे देंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम 1 लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 117/13। ठीक, तो 117 से जब 13 में भाग देंगे तो यह हो जाएगा कितने बार में 9 बार में, यानी कि 13 × 9 = 117। ठीक है, डिवाइड हो जा रहा है, यानी भाग चला जा रहा है, तो भागफल क्या यहाँ आएगा 9। यानी कि जब इसमें भाग देंगे तो एक संख्या जो हो गया 13 और एक संख्या क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13 × 9।
13 गुणे 9 भी कितना होगा 17, 117। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजन करने पर वही संख्या प्राप्त हो। यानी स्वयं से विभाजन करें तो वही संख्या प्राप्त हो। तो हल में हम लिखेंगे, यानी कह रहा है क्या कोई ऐसा संख्या संभव है, तो लिखेंगे हाँ ऐसी संख्या संभव है जिसका अगर हम लोग गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगा, वह संख्या हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा संख्या, वह 1। यानी कि वह जो संख्या है वह है 1। यानी 1 से गुणा करने पर पुनः हमें 1 ही मिलता है। जैसे यानी कि 1 गुणे 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा। ठीक ना, तो वही कह रहा है कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या से पहली संख्या में विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त हो। यानी कि भागफल समान प्राप्त हो। क्या ऐसी कोई संख्या प्राप्त है, यानी कि ऐसी कोई संख्या है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। ठीक ना, तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि मतलब जैसे दो संख्या है, हम मान लीजिए कि एक संख्या 25 है और एक संख्या जो है कि 5 है। तो अगर पहली संख्या से दूसरी संख्या में हम भाग देते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम लोग भाग देते हैं किससे, 5 से, तो 5 से भाग देने पर क्या आएगा 5। लेकिन अगर हमें इसी को कहा जाए कि 5 में 25 से भाग दीजिए तो यह नहीं आएगा, दूसरा आएगा। तो अगर हम ऐसा भाग देंगे तब कितना आएगा, तो आएगा 0.5, 0.5 कर 0.2। ठीक है, तो 0.2 आ जाएगा। तो ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। थैंक यू।